हेलो दोस्त, आपका अपना यूट्यूब चैनल SKD क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे सामान्य विज्ञान एवं कृषि से संबंधित प्रश्न उत्तर। तो देखिए, आपका क्वेश्चन समझेगा पहला है कि कार्बन डेटिंग विधि किसकी आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है। तो ये जो है जीवाश्मों की निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है। आगे है कि अत्यधिक शराब का सेवन करने से शरीर का कौन सा अंग विशेष रूप से प्रभावित हो जाते हैं। ये जो है यकृत जो लीवर होते हैं, ये अत्यधिक शराब के पीने से क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। आगे आपका तीसरा क्वेश्चन है कि शरीर में रक्त बैंक का कौन सा अंग कम करता है। ये कौन करते हैं तो तिल्ली, जिसको स्प्लीन बोलते हैं अंग्रेजी में। आगे है कि हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है। ये क्वांटोसोम कहलाते हैं, सोम कहलाते हैं। आगे क्वेश्चन कि शरीर में रक्त के सफ़ेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है। ये देखिए, मुख्य इसका कार्य होता है शरीर को बीमारियों से दूर बचाना होता है। चलिए आगे आपका क्वेश्चन कि मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं। देखिए, मछली के जो प्रकोष्ठ होते हैं इसमें 2 चैम्बर होते हैं। और मानव शरीर में जो रक्त से अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का कार्य जो कौन सा अंग करते हैं, ये वृक्क करते हैं। जो कि मनुष्य शरीर में रक्त को अवांछनीय पदार्थों को क्या करते हैं, अलग करने की काम करते हैं। कौन करते हैं, ये वृक्क करते हैं। आगे 40 वर्ष पूरे हो जाने पर चर्चित अप्सरा क्या है। ये न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं। ठीक, आगे कि डायनेमो का क्या कार्य है। देखिए, डायनेमो का जो कार्य होता है या यांत्रिक ऊर्जा, इसको क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में क्या कर देते हैं, उत्पादन कर देता है। आगे है पिच ब्लेंडिस से कौन सा रिएक्टिव तत्व प्राप्त किया गया था। तो ये रेडियम का प्राप्त किया गया था। आगे गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का कारण क्या है। देखिए, उसकी त्वचा में जो है मेलनोफोर नामक असंख्य रंग द्रव्य कोशिकाओं की क्या होती है, उपस्थिति के कारण होता है, जिसके कारण उसको क्या बदलने की, त्वचा में रंग बदलने का कारण हो जाता है इसमें। आगे है प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले कार्बनिक यौगिक कौन सा है। तो सेल्यूलोज है। तो यदि दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर नहीं किए हैं तो चैनल में सब्सक्राइब जरूर कर लिए, ताकि आपके पास जितना भी वीडियो अपलोड करें ताकि आपके पास पहुंच जाए। तो आगे देखिए, आगे आपका क्वेश्चन है कि समुद्र के किनारे, देखिए समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय, जिसको बोलते हैं एनुअल रेंग्स, क्यों नहीं होते। देखिए, क्योंकि यहाँ की जो जलवायु में क्या होता है, स्पष्टता क्या होती, भिन्नता नहीं होती है। आगे है वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया गया जाता है। तो ये जेरोंटोलॉजी के अंतर्गत वृद्धावस्था का अध्ययन किया जाता है। आगे है कि डोलोमाइट। देखिए, डोलोमाइट जो होता है CaCO3 किसका अयस्क है। तो ये जो है कैल्शियम का होता है। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है। देखिए, खट्टे फलों में जो होता है विटामिन C विटामिन पाया जाता है। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र जो क्या कहलाते हैं, तो ये ऑडियोमीटर कहलाते हैं। दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है, तो ये जीवाणुओं के द्वारा होता है। आगे है श्वेत प्रकाश। देखिए, श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम स्पेक्ट्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित होने वाला कौन सा रंग है। तो यह है कौन है, बैगनी है। रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक क्या होते हैं। देखिए, रेफ्रिजरेटर में जो प्रशीतक के रूप में जो करते हैं रेफ्रिजरेंट में, तो ये होते हैं फ्रियोन होते हैं, फ्रियोन गैस। आगे है दूध से दही बनने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होते हैं। देखिए, लैक्टोबैसिलस जो है, तो ये दूध से दही बनने में काम में आता है। आगे है कि किस अंग के कार्य न करने पर डायलिसिस किया जाता है। तो ये कौन है, न होने से डायलिसिस किया जाता है। तो ये वृक्क, जो अगर वृक्क अगर नहीं रहेगा तो इसके अंग कार्य नहीं करने पर क्या होता है, डायलिसिस किया जाता है। आगे कि मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग जो होते हैं परमस्तिष्क होते हैं। आगे है आपका कि राइफल चलाने पर लगने वाला झटका किसके संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करते हैं। ये देखिए, संवेग के संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करते हैं।
आगे है कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक कौन सा है? तो है हरगोविंद खुराना जी हैं। आगे है चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का क्या कारण है? देखिए, वायु पर जो चंद्रमा न होने का मंडल का कारण यह है कि वहाँ सभी गैसों का वर्ग माध्यमूल वेग उनके पलायन वेग से क्या होते हैं? अधिक होते हैं। आगे आपका कि किस एक कोशिकीय शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है? ये जो है कोलेरा समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है। आगे आपका क्वेश्चन देखिए, आगे क्वेश्चन आपका है कि प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो ये आइसोप्रीन के बहुलक है। आगे कि द्रव की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? देखिए, द्रव की चौथी अवस्था जो है ये प्लाज्मा कहलाती है। और प्रत्यावर्ती धारा की माप जो है किस यंत्र से की जाती है? ये तार अमीटर से किया जाता है। आगे आपका है कि प्रकाश तरंगों के किस गुण से उनके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है? तो किसका मिलता है? तो ध्रुवन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पोलराइजेशन। आगे आपका कि एक वृत्त वलय जो होते हैं वृत्त के क्या होते हैं? केंद्र पर। एक वृत्ताकार वलय जो होता है उसका गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है? बोलता है क्वेश्चन। तो उसका जो एक वृत्ताकार वलय का के गुरुत्व केंद्र जो होता है ये वलय के केंद्र पर होता है। आगे है मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? देखिए, मानव रक्त का जो पीएच मान होता है 7 कितना होते हैं? 5 होता है। आगे आपका है खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा क्या होता है? देखिए, खनिज की दृष्टि से जो हीरा होता है ये क्या होता है? कार्बन होते हैं। हीरा जो एक धातु भी है। आगे है ग्रह गति प्लैनेटरी मोशन जो एक का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो ये केपलर ने किया है। आगे आपका हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये नाभिकीय संलयन पर आधारित है। जब पूछ देगा परमाणु ऊर्जा तो ये नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। आगे आपका है प्रोटॉन की खोज किसने की? देखिए, प्रोटॉन खोज जो है रदरफोर्ड ने किया। अगर इलेक्ट्रॉन पूछे तो जेम्स चैडविक ने और जे टॉमसन ने किया। और न्यूट्रॉन का जेम्स चैडविक ने किए हुए। फिर बोलते हैं कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं? तो पानी जो है तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। ठोस में बर्फ जो होता है, पानी द्रव हो गया, और गैस के रूप में हवा के रूप में पाया जाता है। आगे के हीरे के संबंध में कैरेट क्या होते हैं? तो हीरे के भार का संबंध का मात्रक वेट होता है। हीरे के संबंध कैरेट में क्या होता है? हीरे के भार का मात्रक होते हैं। आगे गैल्वेनीकृत लोहे पर किसका लेप किया जाता है? देखिए, गैल्वेनीकृत जो लोहा होता है वह जिंक का क्या होता है? कभी कभी आप देखे होंगे कि बैटरी का जो क्या रहता है गोल गोल टाइप, वो भी जिंक का होता है। आगे आपका कि भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? देखिए, सीवी रमन जो थे रमन जो थे प्रकाश की खोज के दिन उपलक्ष्य में था। उपलक्ष्य में ही 28 फरवरी को जो है विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे है 7 नवंबर 1888 भारत के किस महान वैज्ञानिक का जन्मदिन है? तो सीवी रमन जी का जो है 7 नवंबर 1888 ईस्वी को का जन्मदिन था। आगे है कि आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किस बीमारी की रोकथाम के लिए किया जाता है? ये गलकंड के। आगे विद्युत मोटर का क्या कार्य है? देखिए, विद्युत मोटर का जो कार्य है विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण करना। आगे कि हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो ये क्वांटोसोम कहलाता है। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? क्वांटोसोम कहलाती है। आगे पृथ्वी का औसत घनत्व कितना होता है? देखिए, 5.5 ग्राम घन मीटर सेंटीमीटर होता है। आगे सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर क्या होती है? घूमती है। इसलिए जो सूर्य सदैव हमेशा किसकी वजह से होती है? तो ये हमेशा पूर्व की ओर से होती है। आगे के पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो पोटोमीटर का उपयोग किया जाता है। पौधों में जो वाष्प उत्सर्जन होता है किस यंत्र का उपयोग किया जाता है इसमें? तो पोटोमीटर का किया जाता है।
आगे के रेड लेड का रासायनिक सूत्र जो होता है Pb3O4 होता है। आगे के मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? ये कोलन में बैक्टीरिया के द्वारा होता है। आगे बोल रहा है कि डार्क एवेंजर क्या होते हैं? एक प्रकार का प्रमुख क्या होते हैं? कंप्यूटर वायरस होते हैं। आगे है कि फाइकोलॉजी के तहत जो है विज्ञान की किस शाखा का अध्ययन किया जाता है? तो ये शैवालों का अध्ययन इसमें किया जाता है। पीडोलॉजी में भूमि का अध्ययन किया जाता है। आगे कि किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में जो है कोबाल्ट पाया जाता है। आगे की मेनिंजाइटिस जो है तनिका शोथ नामक ग्रह रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित हो जाता है? ये जो है मस्तिष्क रोग जो है मेनिंजाइटिस तनिका शोथ जो है नामक रोग में शरीर का जो है अंग को प्रभावित कर देते हैं, जो कि मस्तिष्क होते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।